मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले दिनों प्रदेश भर के नगर निकायों और स्थानीय प्रशासन को एक पत्र जारी करते हुए आदेश दिया था कि शहरों की सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों को सुरक्षित गौशालाओं में भेजा जाए ताकि इन आवारा मवेशियों के कारण हो रहे हादसों को रोका जाए। सरकार के इस निर्देश के बावजूद ये काम काफी धीमी रफ्तार से चल रहा है। अब भी शहरों की सड़कें आवारा मवेशियों के कारण भरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें छतरपुर जिला मुख्यालय की हैं, जहां की सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण चलना मुश्किल है। सरकार अब आवारा मवेशियों को निराश्रित मवेशी कहती है, लेकिन सिर्फ नाम बदलने से हालात नहीं बदले हैं। छतरपुर शहर हो या प्रदेश का कोई दूसरा शहर हो, चारों तरफ बारिश के कारण इसी तरह गौवंश दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस गौवंश को सड़क के बीचों बीच बैठा देखा जाता है, जिससे हादसे भी होते हैं और आवागमन में भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता है। इतना ही नहीं, आवारा मवेशियों के सड़क पर बैठने के कारण जो हादसे होते हैं, उन हादसों में इन जानवरों की जान भी चली जाती है। छतरपुर में ही पिछले दिनों सड़कों पर 10 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है, लेकिन ऐसे मामलों में भी लगातार लापरवाही बरती जा रही है। इस मामले में जब छतरपुर की सीएमओ माधुरी शर्मा से जानकारी ली गई तो उन्होंने आंकड़े गिना दिए। उन्होंने बताया कि हमने आवारा मवेशियों को कुछ गौशालाओं में भेजा है और मवेशियों को पकड़कर भी भेजने की तैयारी है। पशुओं को लेकर ग्राम पंचायतों की जो गौशालाएं हैं उनके साथ समन्वय बनाया जा रहा है और वहां पर गौओं को शिफ्ट किया जा रहा है। जितना भी गौवंश है, अभी पिछले 15 दिवस में जो कार्यवाहियां सभी जगह चल रही हैं, उसमें छतरपुर नगर पालिका में भी लगभग 315 गायों को राधेपुर गौशाला और कचरा प्रसंस्करण के पास वाली गौशाला सरानी गौशाला में शिफ्ट किया गया है और आगे भी ढडारी और पड़रिया गौशाला है, जिसमें हम लोगों की शिफ्ट कराने की योजना है। उधर इस व्यवस्था पर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। मवेशियों के लिए काम करने वाले कुछ गौपालक कहते हैं कि इन मवेशियों को ले जाकर कहां छोड़ा जा रहा है ये भी पता नहीं। दूसरी बात, जिन गौशालाओं के नाम पर इन मवेशियों को भेजा जा रहा है, क्या वहां चारे पानी की व्यवस्था की गई है, इस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। शहर में एक प्रदेश स्तर पे आदेश जारी हुआ है गौवंश को लेकर के, जो गौशालाओं में भेजने का एक मुहिम चलाई जा रही है। नगर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक लगातार गौवंश को सड़कों से उठा करके और हांका लगाया जा रहा है, लेकिन हांका लगाकर ये कहाँ ले जा रहे हैं अभी कोई क्लियर जानकारी नहीं है। कुछ अधिकारी कहते हैं इनको शहर से आउट कर रहे हैं, कुछ कहते हैं जंगल में ले जा रहे हैं, कुछ कहते हैं गौशाला में ले जा रहे हैं। अगर गौशाला में ले जा रहे हैं तो किस गौशाला में ले जा रहे हैं, वहाँ कोई व्यवस्था है या नहीं, कोई जानकारी नहीं है। अभी जिले में भी, छतरपुर जिले में निरंतर गौवंश को हांका लगाने का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन गौवंश की स्थिति जो है प्रदेश लेवल पर अभी व्यवस्था कोई चीज़ की नहीं है। ना चारे की ना व्यवस्था है, ना ही कर्मचारियों की है, ना ही भूसे की व्यवस्था है। केवल गौवंश को एक कोठे में अंदर कमरे में घुसेड़ने की प्रक्रिया चल रही है। कई गौशालाओं में हमने निरीक्षण किया है कि 3-3 दिन से उनको खाने की व्यवस्था नहीं हुई है। स्थिति बहुत ही दयनीय है कि जैसे कि आप लोग भी देखते हैं कि हाईवे पे जब निकलते हैं तो कितनी संख्या में गाय आती हैं। अभी पिछले दिनों नगर पालिका छतरपुर द्वारा हांका लगाया जा रहा है गायों का ये पता नहीं रहता है कि कहाँ है, गौशाला में छोड़ रहे हैं या हाईवे पे। बीते कुछ दिनों पहले भी रुद्राक्ष के सामने भी एक एक्सीडेंट हुए थे, 3-4 गायें खत्म हुई थी, जिसको लेकर हम लोगों ने प्रशासन को इसकी चेतावनी भी दी थी कि आप उनको पहुँचाइए, तरीके से व्यवस्थित रूप से करिए, नहीं तो अन्यथा इसके ऊपर हम लोग कोई ज्ञापन करेंगे या कोई आंदोलन होगा। इसमें फिर जिम्मेदारी पूरी सरकार की रहेगी, हम लोगों की इसकी नहीं रहेगी। किस तरह से यहाँ पे पोस्टर टांगे गए हैं क्या? हम लोगों ने पोस्टर टांगने का एक ये था, जो छतरपुर की गौशाला है, हम लोगों ने सीधा उसमें लिखा था ये आप कृपया धीरे चलिए, ये छतरपुर की सबसे बड़ी गौशाला है, सड़क की गौशाला है। हमारा ये जताने का यही था कि आदमी इससे सचेत हो कि ये छतरपुर गौशाला खुद शहर है, एक गौशाला है, खाली की एक गौशाला बस नहीं है कि आप गौशाला में छोड़ आओ। तो बाकी छतरपुर की शहर जो सड़कें हैं ना, वो भी गौशाला में बन गई हैं। नगर पालिका से मैं यही कहूँगा कि इसको व्यवस्थित रूप से आप गौशाला पहुँचाइए, गौशाला में छोड़ने का खाली बस उद्देश्य मत रखिए, वहाँ पे व्यवस्था पूरा आप करवाइए, चारा की, पानी की, भूसा की, जेवर की, और जो गौचर भूमि जो कब्जे करके रखे हैं उसको भी आप छुड़वाने का प्रयास करिए। गांव में आवारा पशु बहुत ही नुकसान करते हैं और हमारे यहाँ बहुत ही परेशान है किसान, और रोडों पर रहते हैं, एक्सीडेंट भी होता है और ग्रामीण बहुत ही परेशान हैं। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि इसकी इन्हें एक फसल को चौपट कर देते हैं। बिल्कुल कुल मिलाकर सरकार का एक फरमान किस तरह खाना पूर्ति में बदल जाता है, ये आसानी से समझा जा सकता है।
बहरहाल अगर सरकार ने आदेश दिए हैं तो इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई हो ताकि शहरों की सड़कें पशु मुक्त हो सकें और लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार न होना पड़े।